updates. Shifting our focus to other news, there have been 3 people who have been arrested for the TET paper leak in Maharashtra, and they have been brought to Kongaon police station. They were apprehended by the Kongaon police for allegedly trying to sell the question papers intended for the TET exam scheduled in Maharashtra tomorrow. Shahid Ansari on the telecast with me. Shahid, what more information can you give us? Exams at this point of time have been postponed. How have the people who were looking to take the exams been impacted? देखिए, टीईटी के जो पेपर लीक हुए इसमें तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है और कई अहम बातें सामने आई हैं, जिसमें कि एग्जाम से 24 घंटे पहले जो खुलासा हुआ है इसमें भिवंडी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसमें 1.5 करोड़ की डील हुई है और इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड जो है फरार है। अब की अगर हम बात करें हेलो जी शायद बताइए आगे। इसमें आप कह रहे हैं कि जो मेन अक्यूज्ड है वो फरार है, कितना समय ले सकती है पुलिस अथॉरिटीज ये मेन अक्यूज को अरेस्ट करने में? जी देखिए, इसमें जो है जो अभी भी जो है आपको मैं बता दूं कि 3 लोग तो गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि महज ये 4 ही लोग हैं, बल्कि इसमें और बहुत बड़े लोग शामिल हो सकते हैं और बहुत बड़ा सिंडिकेट है ये पुलिस के लिए। जैसे कि आपने याद होगा, आपको नीट में जो है गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, वो इस तरह का भी जो है ये मामला हो सकता है। इसमें जो है जो 2026 का टीईटी का जो प्रश्न पत्र जो है महज 24 घंटे पहले जो है जब लीक हुआ है तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। भिवंडी पुलिस ने इस मामले में बिहार और हरियाणा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी जो लीक प्रश्न पत्र के जो करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की फिराक में थे और इसके लिए वो एडवांस रकम भी ले चुके थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र जो राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून को होने वाली जो परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी है, यानी कि कल नहीं होगी, और जो एग्जाम के बाद की जो घोषणा है वो अब टीईटी 2026 की परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित की जाएगी। Okay, all right, शायद हमारे साथ जुड़े रहिए। We're getting more information. The Thane Additional Commissioner Ashok Dude has now given his statement on the TET postponement. He said, and I quote, that information was received by Pawan Bansod that certain individuals were coming to Bhiwandi today to sell the question papers intended for the TET exam scheduled in Maharashtra tomorrow. He assembled a team and laid a trap, resulting in his team detaining 3 individuals in the Kongaon area. शायद आपके पास वापस आते हैं। इसमें हमें बताइए, कोई गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है, स्पेशली जबकि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इसके ऊपर प्रश्न उठाए हैं? देखिए, सरकार की तरफ से कोई जो बयान भी आया है, कोई खास बयान तो इसमें नहीं आया। सरकार की तरफ से जो बयान भी आया है उसमें ये एग्जाम को डेट को लेकर खाली कहा गया है और बाकी चीजें जो का तो या जैसे भी कोई और फॉर्म वगैरह नहीं भरने पड़ेंगे, ये बातें कही गई है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो सरकार की विफलता है वो इस एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद तो दिखाई ही दे रही। तो विपक्ष भी जो है इस मामले में उनको अच्छे से घेर रहा है। अच्छा, एडिशनल कमिश्नर जो अशोक दुबे है उन्होंने भी बताया इसको लेकर कि जो इन्फो मिली थी उसके बुनियाद पर टीटी का जो प्रश्न पत्र बेचने के लिए आने वाले लोग थे तो कौन गाँव से उनको जो है जाल बिछा गिरफ्तार किया गया और 3 आरोपियों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से जो है टीईटी 2026 के 4 सेट प्रश्न पत्र जो है, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें बरामद हुई है। तो अब आप समझ लीजिए कि अब इसमें देखिए सरकार पूरे मामले को लेकर जो है अपनी बात तो साफ कर दी है कि भाई कुछ और फॉर्म वगैरह नहीं भरने पड़ेंगे, स्टूडेंट को जो समय दिया गया है उस हिसाब से उनका एग्जाम होगा। लेकिन परेशानियां तो बरकरार ही, पहले जैसे नीट में परेशानियों का सामना करना पड़ा है वैसे अब इसमें सामना करना पड़ रहा है। जी शायद हमारे साथ बने रहिए। There's more information coming in this matter. Now the DCP Pawan Bansod of Zone 2 Bhiwandi, who successfully apprehended the accused, has also given his statement. He said, and I quote, that we recovered 4 different sets of question papers from them along with credit cards, debit cards and some cash. We immediately contacted a senior officer from the Maharashtra State Council of Examination in Pune and asked them to come here. Upon verification, it was confirmed that these were indeed the papers scheduled for distribution tomorrow. Listen into what he said. हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भिवंडी में कुछ लोग आने वाले हैं आउट ऑफ स्टेट से और आके कल जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाली है उसका पेपर वो यहाँ बेचने के लिए आएंगे। हमने एक डिकॉय लगा के इनको तीनों को पकड़ा। उसमें हमको
4 अलग अलग पेपर के सेट मिले, साथ में कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कुछ पैसे भी मिले। हमने इमीडिएटली आज महाराष्ट्र परीक्षा परिषद है पुणे में, उनके सीनियर ऑफिसर्स से बात करके उनको यहाँ बुलाया। उन्होंने वेरीफाई करने के बाद पता चला कि ये पेपर वही है जो कल डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। और इसमें एक बोलना चाहेंगे कि इसमें अलग अलग टीम्स हमने SIT के माध्यम से बनाई गई है, अलग अलग टीम्स जो भी हमारे पास आज अवेलेबल क्लू। All right, on that note, I slip into a short break. Thanks for watching NewsX. सस्ते वाले